बहुजन समाज पार्टी आगे नहीं बढ़ पा रही क्योंकि उस पे किताबों का बोझ है। परंतु ये आपको सच नहीं बताएंगे, ये आपको ये नहीं बताएंगे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के द्वारा ये विपक्षी पार्टियों ने 16,500 करोड़ रुपए चंदा लिया है, पर आपकी बहुजन समाज पार्टी ने 1 रुपया इन धरना सेठों से नहीं लिया। साथियों, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी से लेकर 25 राजनीतिक दलों ने इन नेताओं से, इन धरना सेठों से 16,500 करोड़ रुपए लिए। परंतु आपकी बीएसपी आज ही नहीं बल्कि जब से बीएसपी स्थापित हुई है तब से अपने कार्यकर्ताओं के तन, मन और धन से इलेक्शन लड़ती आई है और आगे भी अपने सच्चे कार्यकर्ताओं के तन, मन, धन से ही लड़ती जाएगी। नेक्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, बीएसपी पार्टी में मचे उस राजनीतिक घमासान की आज हम चर्चा करेंगे और उस घमासान को बेहतर ढंग से समझने की भी कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब क्या दो बड़े चेहरे जो इस समय राजनीतिक तौर पर अपनी अपनी नुमाइंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आखिरकार इन दोनों चेहरों के बीच क्या बड़ा कोई राजनीतिक उठापटक हमें देखने को मिल सकता है। बारी बारी से एक एक चेहरे की बात करेंगे और समझाएंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये बड़ा राजनीतिक खेल किस तरीके से जो एक तौर पर आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बवाल मचाता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मायावती ने जो अपनी राजनीतिक विरासत आकाश आनंद को सौंपी है और जिस ढंग से आप देख रहे हैं कि आकाश आनंद बड़बोलेपन में कहें या फिर एक खुली छूट के कारण कहें, वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिन बयानों के कई साइड इफेक्ट पार्टी को चुनाव में भुगतने तो पड़ेंगे ही, लेकिन पार्टी के जो सवर्ण नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं से नाराज हो रहे हैं। और ऐसे में अगर आप ये समझते हैं कि बीएसपी पार्टी दलितों की पूरी तरीके से पार्टी है या फिर बीएसपी पार्टी में अलग अलग पदों पर दलितों का ही कब्जा है, तो आप गलत है और आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे बड़े पद हैं जिन पदों पर सवर्ण चेहरों की भी नियुक्ति है और जाहिर सी बात है कि इस वजह से ये माना जा रहा है कि मामला गंभीर है और इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत भी है। इसको कहीं ना कहीं चिंतन मंथन कर हल निकालने की ज़रूरत भी है। दर्शक, अब ऐसे में आप ये बात समझिए कि आखिरकार इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस ढंग से अलग अलग जगहों पर रैलियों को करते हुए आकाश आनंद ने बयान दिए हैं, दरअसल इसका खामियाजा बीएसपी को भुगतना पड़ सकता है। अब इस पूरे मामले को लेकर के आइए आपको बयान सुनिए। आपको संभल के रहना होगा। साथियों, यही इन बहरूपियों की पहचान है जो आपके मूवमेंट को कमजोर करते हैं। साथियों, जो बहन जी के खिलाफ बोलता है, जो बहन जी के संघर्षों को छोटा और कम बताता है, वही इस मूवमेंट का सबसे बड़ा विरोधी है। साथियों, जो बहन जी के खिलाफ है वो खाली बहन जी के नहीं, वो मान्यवर साहब के खिलाफ है, वो इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ है, वो आपके बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ है, वो इस संविधान के खिलाफ है। साथियों, इसी क्रम में पिछले कुछ सालों से ये बहरूपिये कई कई पदों पे बैठे हैं। ये लोग कई कई तरीके से आपके रूप में बैठे हैं, आपके बीच में बैठे हैं। ये कभी कार्यकर्ता का रूप ले लेते हैं, ये कभी पदाधिकारी का रूप ले लेते हैं, ये कभी हमारे प्रत्याशी का रूप ले लेते हैं। साथियों, पर आपको इनके धोखे में नहीं आना है। साथियों, आपको इनके धोखे में नहीं आना है। अगर ये बात आपकी नेता की करते हैं, अगर ये बात आपके बहुजन समाज की करते हैं, अगर ये बात आपके बहुजन समाज पार्टी की करते हैं, तो आप अपना वोट हाथी को ही दबा कर देने का काम करें। साथियों, आपका रिश्ता बहन जी से सीधा सीधा है। उसमें ना मैं बीच में आऊंगा, ना कोई पदाधिकारी बीच में आएगा। आपकी बात सीधा बहन जी से होगी, आपका मैसेज सीधा बहन जी तक पहुंचेगा और वो आपका सीधा काम करेंगे। साथियों, जब भी आप वोट डालते हैं,
जब भी आप वोट डालते हैं किसी के कहने पर, आप 2 बार सोचिए। तो आपने सुना दर्शकों, आखिरकार क्या वाकई उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब आकाश आनंद का ये बड़बोलापन, ये बयानबाजी का सिलसिला इसलिए भी इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश में एक और चेहरा चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि पूरी तरीके से दलित वोटरों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। पूरे ढंग से उन्होंने अपने मुद्दों को लेकर के, अपनी बातों को लेकर के, और जहाँ जहाँ दलितों पर अत्याचार हो रहे उन जगहों पर पहुँच करके तुरंत उनको कहीं ना कहीं अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चीज़ मायावती के लिए, बीएसपी के लिए, आकाश आनंद के लिए कहीं से भी बेहतर नहीं है, क्योंकि जो बीते कई दशकों से बीएसपी पार्टी ने अपनी पैठ जमा रखी है, उसमें अब एक हिस्सेदार जो है निकल करके सामने आ रहा है। उसमें अब एक जो है एक चेहरा ऐसा है चंद्रशेखर आज़ाद का, जो अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करना चाह रहा है। और यही वजह है कि आकाश आनंद ने इस पूरे मामले को लेकर के अब उनको भी आड़े हाथों ले लिया है। उनके खिलाफ भी पूरी तरीके से उन्होंने जो है बयान देने शुरू कर दिए, वक्तव्य देने शुरू कर दिए। और जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के कई तरीके के सवाल, कई तरीके के जो पक्ष हैं वो भी हमें देखने को और सुनने को मिल रहे हैं कि आखिरकार इसका हल, इसका अंत किस ढंग से किया जाएगा, और इसको लेकर के जो मामला या फिर अफरा तफरी का जो माहौल है दर्शकों पार्टी के भीतर भी, उसको कैसे शांत किया जाएगा। और अब सोचिए कि ये दोनों चेहरे अगर उत्तर प्रदेश में ही अपनी राजनीति करते रहे तो ये कॉन्ट्रडिक्शन की स्थिति ज़रूर पैदा होगी। और यही वजह है कि आकाश आनंद को लेकर के भी चंद्रशेखर आज़ाद ने वो बयान दिया था कि अब जो है राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। और फिर अब सोचिए कि आकाश आनंद ने भी इस पूरे मामले पर किस गंभीरता से अपनी बात को रखा था। देखिए इस रिपोर्ट कि बहुजन समाज पार्टी आगे नहीं बढ़ पा रही क्योंकि उस पे किताबों का बोझ है, परंतु ये आपको सच नहीं बताएंगे, ये आपको ये नहीं बताएंगे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के द्वारा ये विपक्षी पार्टियों ने 16,500 करोड़ रुपए चंदा लिया है, पर आपकी बहुजन समाज पार्टी ने 1 रुपया इन धरना सेठों से नहीं लिया। साथियों, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी से लेकर 25 राजनीतिक दलों ने इन नेताओं से, इन धरना सेठों से 16,500 करोड़ रुपए लिए, परंतु आपकी बीएसपी आज ही नहीं बल्कि जब से बीएसपी स्थापित हुई है तब से अपने कार्यकर्ताओं के तन, मन और धन से इलेक्शन लड़ती आई है, और आगे भी अपने सच्चे कार्यकर्ताओं के तन, मन, धन से ही लड़ती जाएगी। साथियों, ये जो बहरूपीय किताबों का बोझ बोलते हैं, मैंने अपने कार्यकर्ताओं से सुना है, अपने सच्चे कार्यकर्ताओं से, शुभचिंतकों से सुना है कि सर, भाई भैया, ये किताबों का बोझ नहीं, ये हमारा कर्तव्य है। अपने बाबा साहब, अपने मान्यवर साहब, अपनी बहन जी के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हम इसको बोझ नहीं, अपना कर्तव्य मानते हैं। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।